आप सभी को जैमसी की। आज का मनन का विषय है विश्वास की दौड़ को पूरा करें। क्या प्रियो, आप यह जानते हैं आप एक दौड़ में शामिल हैं। वह दौड़ है मसीही दौड़, वह दौड़ है विश्वास की दौड़। और बाइबल प्रियो यह बताती है कि हमें इस तरह से मसीही जीवन की दौड़ को दौड़ना है ताकि हम जीत कर इनाम पाएं। इनाम क्या है? अनंत जीवन। क्या प्रियो, आप इनाम पाना चाहते हैं? क्या आप जीवन का मुकुट पाना चाहते हैं? अगर आप इनाम पाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको निशाने की ओर दौड़ना होगा और जीत हासिल करनी होगी। केवल दौड़ से ही प्रियो काम नहीं चलेगा, आपको जीतना भी है। वचन यह बताता है, फिलिपियो 3 के उसके 14 वचन में लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। इस वचन में प्रियो पौलुस कहता है कि निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। प्रियो, क्या आप निशाने की ओर दौड़े चले जाते हैं या आप फिर निशाने से भटक जाते हैं? प्रियो, यह आपको जांचना होगा। क्या मैं जो मेरा लक्ष्य है उसे सामने रखकर दौड़ता हूँ? देखिए प्रियो, इस दौड़ से भटकाने के लिए शैतान और शैतान की दुष्ट ताकतें बहुत ही षड्यंत्र रचेंगी, बहुत सी बाधा लाएंगी। मैं ये नहीं कहती कि आपकी जो दौड़ है वह बहुत आसान भरी होगी, क्योंकि जिस दौड़ की शुरुआत आपने की है उस दौड़ का मार्ग सकरा है। और बाइबल ये बताती है कि इस सकरे मार्ग में बहुत कम लोग प्रवेश करेंगे। चौड़े मार्ग में अधिक भीड़ होती है, लेकिन सकरे मार्ग में कम होती है। प्रियो, इस दौड़ से आपको वंचित करने के लिए, इस दौड़ की गति को आपकी रोकने के लिए शैतान बहुत से षड्यंत्र बनाएगा, बहुत सी बातों में आपको उलझाएगा, लेकिन प्रियो फिर भी आपको दौड़ना है। बाइबल ये बताती है, इब्रानियों 12 के उसके 1 वचन में लिखा है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। प्रियो, हमें क्या करना है? हमें हर एक रोकने वाली वस्तु को और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। आपको पता है प्रियो, आपकी दौड़ की गति को रोकने के लिए आपको उलझाया जाता है। जिस तरह एक व्यक्ति जब दौड़ता है तो उसकी दौड़ में बहुत सी रुकावटें होती है, उसे बहुत ऊंचाई भरे रास्तों से भी कूदना पड़ता है। उसकी गति को रोकने के लिए बहुत सी खतरनाक चीजें उसके सामने लाई जाती है और कूदकर उस रस्सियों को पार करना पड़ता है, तभी वह एक विजेता कहलाता है। उसी तरह प्रियो, यह दौड़ आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दौड़ना है। किस लिए दौड़ना है? ताकि आप जीवन का मुकुट पाएं। आपको हर परीक्षाओं में स्थिर रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बनाकर विश्वास योग्यता से दौड़ना होगा। प्रियो, दौड़ को पूरा करने का मतलब है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए हार न मानकर और दौड़
कर आगे को बढ़ना। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हार मान जाते हैं, जो दौड़ तो शुरू करते हैं लेकिन वे थक जाते हैं और वे कहते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मैं आगे और नहीं चल पाऊंगा, अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा। ऐसे आज भी अनेक से मसीही लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी मसीह जीवन की दौड़ की शुरुआत की, लेकिन वे अपने कदमों को फिर से पीछे की ओर ले गए। वे हार गए, वे थक गए। उन्होंने सोचा अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा। लेकिन प्रियो, क्या आप में इनाम पाने की इच्छा है? अगर इच्छा है तो दौड़िए। प्रियो, बाइबल ये बताती है कि एक पहलवान मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए दौड़ता है। एक व्यक्ति केवल ट्रॉफी पाने के लिए, अच्छा नाम पाने के लिए दौड़ता है। वह पूरा जी जान लगा देता है, वह पूरी मेहनत लगा देता है दौड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे इनाम चाहिए होता है। प्रियो, क्या आप इस मसीही दौड़ में पूरी मेहनत लगाते हैं? क्या आप इस मसीही दौड़ को पूरी विश्वास योग्यता के साथ दौड़ते हैं? प्रियो, निशाना सामने है और अपनी आंखों को भी सामने लगाएं। अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। देखिए प्रियो, अगर आप इधर उधर देखेंगे, इधर उधर भरोसा करेंगे तो आप अपने मार्ग से वंचित हो जाएंगे। आपकी दौड़ की गति धीमी हो जाएगी और हो सकता है आप फिर हार जाएं। लेकिन प्रियो, फिर भी मैं आज के वचन के द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि अपनी दौड़ की गति को धीमी मत पड़ने दे। परमेश्वर पर विश्वास रखें और हार मत मानिए। जीवन में कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखकर दौड़ को पूरा करें। प्रियो, अभी भी आपकी दौड़ बाकी है। जब तक आपका जीवन है आपको दौड़ना है। अभी भी आपकी दौड़ पूरी नहीं हुई है, अभी भी आप इस दौड़ में शामिल है। प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि ध्यान केवल मसीह की ओर लगाएं। सीधा देखकर, निशाने की ओर देखकर दौड़ते चले जाए। अगर आप लोगों की ओर ध्यान देंगे, अगर शैतान की बातों में आएंगे तो फिर आपकी दौड़ की गति धीमी हो जाएगी। केवल अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं और अंत तक विश्वास योग्य बने रहें, तभी आप जीवन का मुकुट पाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके समान कोई भी नहीं है। आज के वचन के द्वारा आपने हम में से हर एक जन से बात किया, इसलिए शुक्रिया प्रभु। हम अंत तक दौड़ते रहें, निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। हम में से किसी भी जन की विश्वास की दौड़ धीमी ना हो, हम में से कोई भी जन कमजोर ना हो, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं। आप पर भरोसा रखकर, हर चुनौतियों का सामना करके और कभी हार ना मानकर आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तु को त्याग कर उस दौड़ में हम दौड़े प्रभु, जिस दौड़ में हमें दौड़ना है। हे प्रभु, हमें मदद चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए, हमें हियाव दीजिए, हमें प्रभु हौसला दीजिए, ताकि हिम्मत के साथ हम आगे दौड़ पाएं। ऐसी दया और सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।